वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो है रेबीज़, जो बावले कुत्ते या मतलब इस तरह के जानवरों के काटने से बीमारी फैलते हैं, उसको रेबीज़ कहते हैं, उस बारे में है। तो ये वीडियो हेल्थ प्रोफेशनल के लिए या सेहत के शुबे से मुताल्लिक़ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आम लोगों के लिए भी, लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है और इसी मौसम में ये केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि किस तरह मैनेज करे, और इससे मुतालिक बहुत सारी चीज़ें भी, सवालात भी इसमें आपके इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। इस वीडियो में हम इस भी बात करेंगे कि आया ये सिर्फ मतलब जो मुतासिरा कुत्ता होता है उसके काटने से जो ज़ख़म फैलता है उसी से लगवाते हैं, या किसी और जानवर के काटने से भी लगवाते हैं, या कौन कौन से जानवरों के काटने के बाद हम ये वैक्सीन लगवाते हैं। इसके अलावा क्या ये जो नॉर्मल सेहतमंद इंसान होता है, जो किसी कुत्ते या जानवर ने काटा नहीं हो, तो उसको भी लगवा सकते हैं कि नहीं लगवा सकते, इसकी डोज़ क्या हैं, और अगर पहले कभी कुत्ते ने काटा है या वैक्सीन ली है तो उसके बाद कहीं आगे मुस्तक़बिल में कभी मतलब कुत्ता काट ले तो आया उसको भी वैक्सीन लग सकते हैं कि नहीं है, और कितने वैक्सीन लगवाने चाहिए। दूसरे इससे मुतालिक एक है कि मतलब ये वैक्सीन कहाँ पे, बदन पे कहाँ पे लगवाना चाहिए, और इम्यूनोग्लोबुलिन जो है इसके साथ जो लगवाते हैं, आया इम्यूनोग्लोबुलिन कौन कौन से पेशेंट को लगवाते हैं, तो इससे इंशाल्लाह इस वीडियो में पूरी हम डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले इस बात पे आते हैं कि आया ये कौन कौन से जानवरों से फैलते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर कुत्ता है, दूसरे नंबर पे बिल्ली हो गई, तीसरे नंबर पर चमगादड़ है, इसके अलावा और भी जानवर है, लुमड़ी है वगैरह है, कुछ और भी जानवर है जो हमारे मुल्क में बहुत कम है, रेकन है, या बहुत सारे वो जानवर हैं जो हमारे माशरे में या हमारे मुल्क में बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन ये जो मशहूर है ये बाज़ औक़ात लोग ये भी पूछते हैं कि आया चूहे के काटने से भी मतलब ये वैक्सीन लगवाते हैं, तो हरगिज़ नहीं लगवाते उससे ये नहीं पीलते हैं। अगर कोई और जानवर काट ले तो उसके अपने प्रोटोकॉल होते हैं, वही ट्रीट करते हैं, लेकिन ये रेबीज़ वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, ये क्या नॉर्मल इंसान जो सेहतमंद इंसान होता है, जो कुत्ते ने काटा नहीं हो, तो उसको क्या ये वैक्सीन लगवानी चाहिए कि नहीं? तो बिल्कुल लगवा सकते हैं, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो किसी वैक्सीन के इंडस्ट्री में काम करते हो, या फिर मतलब जो जानवरों के साथ डील करते हो, जो जानवरों के साथ मतलब इनका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन लोगों को लगवानी चाहिए। कितने वैक्सीन लगवानी चाहिए? दो डोज़ लगवानी चाहिए। एक जब या वो लगवानी चाहिए मतलब 0 डे पे, और दूसरा जो है 4 हफ्ते बाद लोग लगवाना चाहिए। फिर बूस्टर डोज जो है वो 3-4 साल बाद लगवा सकते हैं। अच्छा, ये इसको हम प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। अब अगर कुत्ता काट ले, या बिल्ली काट ले, या चमगादड़ काट ले, तो उसके मतलब जो वैक्सीन लगवाते हैं उसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। तो उसके कुल 5 डोज़ लगवाते हैं। एक उसी दिन 0 मतलब उसे हम कहते हैं, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, फिर 14 दिन, और फिर 28वें दिन पे। पहले जो क्राइटेरिया थे वो ये थी कि मतलब 4 डोज़ लगते हैं, 0, 3, 7, 14, लेकिन फिर WHO ने ये क्राइटेरिया और भी मतलब वो किया कि 5 डोज़ हर बंदे को लगवाने चाहिए, क्योंकि वो 5वां डोज़ जो है वो पहले ये क्राइटेरिया था कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ जो लोग होते हैं, जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बड़े कमज़ोर होते हैं, उन लोगों के लिए लगवाने चाहिए। लेकिन बाद में ये मसला खड़ा हो गया कि आया कौन डिसाइड करेगा कि ये बंदा जो है ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड है या नहीं है, तो इसी वजह से सबको मतलब 5 डोज़ लगवानी चाहिए। अच्छा, अगर पहले ये भी बता दिया मैंने, स्टार्ट में भी बता दिया कि अगर पहले भी कभी मतलब किसी इंसान को वैक्सीन लगे हैं, चाहे प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है, या फिर मतलब पहले मुतासिरा जानवर ने काटा हो, तो उसको कितने डोज़ लगवाने चाहिए? तो उसको फिर सिर्फ 2 डोज़ लगवाने चाहिए, एक उसी दिन और एक तीसरे दिन पे लगवाने चाहिए। बाकी ये जो 3 डोज़ है वो नहीं लगवानी चाहिए। अच्छा, और इसमें ये भी ज़रूरी है कि 5 जो डोज़ लगते हैं वो बच्चों और बड़ों के लिए एक ही डोज़ है, और वो है 1 CCIM लगवाते, गोश्त में लगाते हैं। अच्छा, ये कहाँ पे लगवाने चाहिए? तो ये लगवानी चाहिए, यहाँ पे लगवानी चाहिए, और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको लगवाना चाहिए, उसमें इंटीरोलेटरल थाई पे लगवानी चाहिए, बटक में नहीं लगवानी चाहिए। बटक में इसलिए नहीं लगवाते कि वो जो मसल होते हैं, ग्लूटियल मसल, वो बहुत बड़े मसल होते हैं और वो उनमें पूरे एब्जॉर्प्शन होती है, तो इसी वजह से बड़ों में यहाँ पे लगवानी चाहिए, और छोटे बच्चों में जो है वो इंटीरोलेटरल थाई में यहाँ पे लगवानी चाहिए। अच्छा, इससे मुतालिक एक और भी ज़रूरी एक चीज़ है कि इम्यूनोग्लोबुलिन कब लगवाते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में भी हम बताते चलेंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन
جب بھی کتا کاٹ لے تو اس کے 7 دنوں کے اندر اندر لگوانی چاہیے. اگر نہ ملی تو پھر الگ بات ہے, اگر مل جائے تو بہتر ہے کہ لگوا لے, اور 7 دنوں کے بعد نہیں لگوانی چاہیے. اچھا, اگر پہلے کسی نے ویکسین لگوائے ہیں, چاہے کتے نے کاٹا ہوں یا مطلب ایسے پروپائلٹی کے لیے انہوں نے مطلب ویکسین لگوائی ہوں, تو ان لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جو فرسٹ ٹائم مطلب کتے نے کاٹے ہو تو ان کو ضرور لگوانی چاہیے. اور اس کی ڈوز جو ہے وہ 20 انٹرنیشنل یونٹس ہے پر کے جی کے حساب سے. اس کا آدھا حصہ یا اس سے زیادہ جو ہے ہم جہاں پہ زخم ہے اس کے ارد گرد لگواتے ہیں, اور باقی مسل میں لگواتے ہیں. اچھا, ابھی یہ امینو گلوبولین کے لیے ایک کرائٹیریا ہے, لیکن وہ بڑے ضروری ہے, آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے جو کتا کاٹ لے یا پھر متاثرہ جانور جو کاٹ لے تو اس کے 3 کیٹیگریز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی جانور ہے جس کی مطلب سیکریشن آتے ہیں, یا پھر مطلب اس کے وہ چاٹ لے کے ہی پہ, اور ایسے چمڑے کی جگہ پہ ایسے بھی کاٹ لے جہاں پہ کوئی اسکریچ وغیرہ نہیں آئے, تو اس کو اسی دوران مطلب ویکسین یا امیونو گلوبولین لگوانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری یہ ہے کہ اگر ایسی جگہ پہ کاٹ لے کہ جہاں پہ اسکریچ پڑ جائے لیکن خون نہ بہے یا پھر ڈیپ وونڈ نہیں ہو, تو اس دوران صرف ویکسین لگوانی چاہیے. اور تیسری جو کیٹیگری ہے, کیٹیگری 3, اس میں یہ ہے کہ جس جگہ پہ کاٹ لے وہاں پہ مطلب وہ ڈیپ وونڈ بھی ہو اور اس سے بلیڈنگ ہو رہی ہو, تو یہ کون سی اس میں یہ کیٹیگری 3 میں آتے ہیں. تو اس میں ضرور ویکسین بھی لگوانی چاہیے اور امیونو گلوبولین بھی لگوانی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی کویسچن ہوتی ہے کہ بعض اوقات ویکسین جو ہے یہ شارٹ ہوتے ہیں, اویلیبل نہیں ہوتے ہیں, تو پہلے 2 ڈوز تو مطلب 0 اور 3 ڈیز پہ مسٹ لگوانی چاہیے. دوسرے اس کے علاوہ اگر تیسری ڈوز مطلب لیٹ ہو جائے, لیٹ سپوز 10ویں دن پہ لگ جائے, تو اس کے بعد کون سا شیڈول رکھنا چاہیے؟ تو شیڈول یہی رہے گا, اس کے جو 3rd ڈوز ہے وہ 10ویں دن پہ لگی, تو 4 ڈوز اس کے 1 ہفتے بعد, اور اسی حساب سے پھر آگے جائیں گے. اچھا, اس سے ریلیٹڈ ایک اور بڑی ضروری مطلب کویسچن ہے, وہ یہ ہے جو میرے ساتھ میرے کلینک میں ایک واقعہ پیش آیا تھا, جس میں ایک بچے کو کتے نے کاٹا تھا, اور اس کو ہم نے مطلب یہ شیڈول سٹارٹ کیے. تو 3 ڈوزز جب لگے تو اس کے بعد پھر سے دوبارہ کتے نے کاٹا تھا, اور تو اس میں کیا پھر کرائٹیریا ہوتی ہے؟ تو کیا نئے سرے سے مطلب یہ ویکسین لگوانی چاہیے یا پھر مطلب کوئی ایکسٹرا ڈوز لگوانی چاہیے؟ تو نہیں, بالکل وہی سیریز کنٹینیو رکھیں. اس کے وہ مطلب جو 5 ڈوزز ہے وہی اسی سیریز کے مطابق لگیں گے, ایکسٹرا ڈوز کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی انسان نے مطلب اچھا, یہ بھی کویسچن رائز ہوتی ہے کہ کتنے عرصے بعد اگر دوبارہ کتا کاٹ لے اور کسی نے مطلب یہ ویکسینیشن شیڈول پورا کیا ہو اور پھر دوبارہ کتا کاٹ لے تو یہ ویکسین لگوانی چاہیے. تو اس میں کچھ جو اسٹڈیز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 مہینے بعد اگر کتا کاٹ لے تو مطلب یہ ویکسین شیڈول, اس میں پھر صرف 2 ویکسین لگتے ہیں, جو پہلے بھی میں نے بتا دیا تھا کہ 0 اور 3 ڈیز پہ لگوانی چاہیے. تو بعض جو اسٹڈیز ہے وہ 3 مہینوں کا کہتے ہیں, اور بعض 6 مہینے اور بعض 12 مہینوں کا. تو لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ سیف سائڈ پہ رہیں, اور اگر پہلے ڈوز لگا ہے تو 3 مہینے بعد خدا نخواستہ ضرورت پڑ جائے تو صرف 2 ڈوز لگوا لے, 0 اور 3 ڈیز پہ لگوا لے. اس طرح خود کو بھی اور اپنی فیملی کو بھی اس خطرناک بیماری سے دور رکھے, کیونکہ اگر اس پہ ویکسین نہیں لگتے تو اس میں موت ڈیفینیٹ ہوتے ہیں. اور باقی آپ اپنے اور اپنے فیملی کا خیال رکھیں. تھینک یو.